देखिए भाई, एग्जाम्पल 10 मेरे हो गए थे, एग्जाम्पल 11 एक्सरसाइज है 12.3 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल 11 ध्यान से सुनिए, कह क्या रहा है ये। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, ए बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए टिप 1 - 3, इसका जो पोजिशन वेक्टर है वो ए है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बी सच दैट ए बी, मान लीजिए ए बी कोई वेक्टर है, दिस इज ए, दिस इज बी, उसमें ए के कोऑर्डिनेट -1, 5 है, बी के कोऑर्डिनेट्स का कुछ भी अता पता नहीं है, और गिवन ये है कि जो ए बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के इक्वल है। आवाज ना आए किसी की भी। कहानी समझ आई क्या है? इस टिप का पोजीशन वेक्टर ए है, पॉइंट मान लो, कोई पी मान लो, ये ओ हो गया। ए बी कहीं भी वेक्टर है, मुझे नहीं पता, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के फाइंड आउट करने हैं, इनमें रिलेशन जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि ए बी वेक्टर ए के इक्वल है। क्वेश्चन क्लियर? आंसर भी बहुत इजी। इसके निकालने, मान लो क्या मानू, एक्स वाई। अब मुझे बताओ ए बी वेक्टर 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे निकलता है, x2 - x1 i, यानी कि x -+1 i, y -5j, 2D में है, 3D तो है ही नहीं। a क्या है मेरे पास, a के बारे में बताओगे 0 0 0, या 2D ले रहा है तो आप भी 2D में चलो, ठीक है। हाँ, 1 - 0 1 - 0 i -3 - 0 j। अब लाइन लिखनी है, वी नो दैट इफ 2 वेक्टर आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो पहले वाला x + 1 किसके इक्वल, 1 के, y -5 किसके इक्वल, -3 के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, x 0 y 2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। b के कोऑर्डिनेट 0, 2। किसी भी बच्चे को डाउट कि कैसे हुआ? राहुल, सर एक बात पूछनी है। दो पूछो। सर जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हाँ अंडर रूट करते हैं, हाँ, तो वहाँ पे प्लस माइनस हो गया लिखते हैं। मैग्नीट्यूड लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव होती है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, लेंथ, वो तो कभी नेगेटिव नहीं लेते हम। बस ये देखो भाई, नेक्स्ट 12th, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन और आपसे इजीली हो जाएगा। अच्छा, कल वाला लेक्चर अभी अपलोड न्यू है कि लेक्चर ज्यादा हो गए, लैपटॉप की मेमोरी भी पूरी फुल हो गई है, तो बहुत स्लो प्रोसेस है, वो दिखाई नहीं रहा लेक्चर को, कॉपी कर दिए फोल्डर एम्प्टी दिखा रहा है, कुछ ना कुछ है, वो पहले खाली करना पड़ेगा। तो आज शाम को या कल हो जाएंगे, और वो पर्सनल भी नहीं, शायद पब्लिक होंगे, आप सुन लेना 2 दिन में, फिर मैं उनको प्राइवेट कर दूंगा, फिर जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो 3 वर्टेक्स ए बी सी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनिए। वेक्टर 3D की क्वेश्चन में ना सबसे पहले काम होता है प्लानिंग का। पहले आपको यह पता होना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन है, एक आधी फॉर्म लगा के हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे कुछ टीजीटी बनेगा या कुछ चलते तो है करने।
वेक्टर 3D में हमेशा आपको पूरी प्लानिंग पहले होनी चाहिए, एंड तक माइंड में, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, इससे ही आ जाएगा, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, ए बी सी और डी, डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे, उसे एक्स वाई मान लेता हूं क्योंकि इन्होंने 2D में ही दिए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये पैरेललोग्राम है, डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो? पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी? इक्वल साइड आर अपोजिट, ये क्या मतलब? अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि ये लेंथ में इसके इक्वल है। डायगोनल ज्वाइन कर दे, एक आप बोलना, डायरेक्शन सेम कर, ये कह रहे डायरेक्शन सेम कर दे। तो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। चलो पैरेललोग्राम लो ऑफ एडिशन से कर सकते हैं। रुको रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, हाँ कैसे करें हम? पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। निकाल लिया, और बता, शाबाश शाबाश, ट्राई कर यार, कुछ नया सोचते, क्या पता निकल जाए, क्या पता निकल जाए, बोलो बोलो आगे। पीसी वेक्टर भी निकाल लेंगे। निकाल लिया, सर पीसी एडी के ये वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। आप एक सेकेंड सोचो सोचो, रिजल्ट तक जाओ, आप खुद सोचो, आपने जो रास्ता बताया है क्या वो मंजिल तक जा रहा है? सर अगर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हो उसकी इक्वल रखते हैं फिर एक्स वाई आ जाएगा। एक इक्वेशन आएगी एक्स वाई में, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल के सी डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल रखोगे, मैग्नीट्यूड इक्वल रखोगे, एक इक्वेशन आएगी। इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे और कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। आपका बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे, परफेक्ट है, ठीक है, यही मेथड है रियल मेथड। लेकिन जो सोच रहे हैं ना वो जरूरी है सोचना। वेट 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 वेट, ठीक है, अलग मेथड, ये तो परफेक्ट है, करवाएंगे भी इसी से, ठीक मेथड है, लेकिन वो सोचो कि दिक्कत कहाँ आएगी उसमें। दो इक्वेशन तो बन जाएंगी। दूसरी कैसे? एक तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल, नेक्स्ट ए बी और सी डी का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, दो इक्वेशन आ जाएंगे एक्स वाई से, कर देना, ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन वो लेंथ ही कितना पड़ेगा? लेंथ ही कितना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड निकालोगे, अंडर रूट भी होगा और उसमें होल स्क्वायर भी होगा, आइडेंटिटी लगेंगी, जिसमें टर्म्स होंगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, दूसरी में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, वहां एक से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना और वो सेटिंग करनी। सोच, मना नहीं कर रहा, हो जाएगा, ठीक है ना। आपने जो सोचा है उसे थोड़ा सा आगे लेके चलिए, क्योंकि एग्जाम में आप कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया और सोचने लग जाओ तो ऐसा नहीं कि उस पर जुट जाओ, आगे तक जाके पहले सोच आओ कि हाँ इस स्टेप से जा जाके मेरा आंसर आ रहा है, इजीली आ रहा है, ठीक है। अब पता लग गया ना हमें, टफ पड़ेगा। सिंपल सी बात, मृदुल ने एक बात बोली, वो तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपने शायद उस टाइम डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा कि वेक्टर भी तो इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि पैरेलल तो है ही है, पैरेलल तो है ही है, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अपोजिट लाइन जो है, अगर मैं ये वेक्टर ऐसे लिखूं, ए बी का जो वेक्टर है और यही डायरेक्शन लूं, डीसी वेक्टर के इक्वल होगा नहीं होगा? बताओ। आप मैग्नीट्यूड बोल के जस्ट चुप हो गए थे, समझ आ रही है बात? दोनों वेक्टर इक्वल होंगे नहीं होंगे? मैग्नीट्यूड इक्वल, पैरेलल स्पॉट भी है इनका, तो ए बी कैसे निकालोगे? ए बी वेक्टर 3 माइनस माइनस प्लस 2i 0 माइनस माइनस प्लस 1j, डीसी कैसे आएगा? डीसी सी में से माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स आई माइनस 2 माइनस वाई जे। इफ टू वेक्टर आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो ये करोगे तो क्या आएगा? x कितना आ गया? -4 और y -3 आ जाएगा। देखिए डी के क्या आ गए? अब वो बच्चा यहां पे गलती कर जाएगा जो डायरेक्शन अपोजिट ले लेगा। ए बी वेक्टर निकालना है तो यहां पे डी सी ही निकालना पड़ेगा। किसी ने सी डी वेक्टर के इक्वल रख दिया और सी डी निकालते वक्त एक्स माइनस ये कर दिया, उसका आंसर गलत होगा।
पैरेललोग्राम में हम वैसे देखते हैं लेंथ इक्वल होती है, पैरेलल होते हैं, यहां डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखना। समझ आ गया? किसी तरह का कोई डाउट किसी बच्चे को? यही आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट 13, राइट द डायरेक्शन रेशियो। सुनिए, आई जे माइनस 2k, डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी, डायरेक्शन रेशियो वही होते हैं जो एक्स वाई जेड के क्या लगे होते हैं, कंपोनेंट, यानी 1 1 माइनस 2, यही होते हैं ना डायरेक्शन रेशियो। और कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी को याद है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड। वेरी गुड। कैसे भूल गए? एल कोस अल्फा किसके इक्वल होता था? ए बाय A1 बाय पूरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाइपोटेन्यूस बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूस। कल भी समझाया था डायरेक्शन कोसाइन निकालते टाइम, वो कॉन्सेप्ट किए थे हमने। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे, नहीं, हर एक कंपोनेंट को अलग अलग देख। एल निकलेगा ना कोस अल्फा, वो क्या होगा? 1 बाय में, यानी एल 1 बाय में, फर्स्ट बाय में इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 1 बाय रूट 6। एम कैसे आएगा? सेकंड वाले को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 बाय रूट 6। एन डायरेक्शन कोसाइन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दिस। मैंने शायद ये कॉन्सेप्ट समझाते वक्त बोला भी था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो दोनों चैप्टर में काम आनी है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। सब ओके, फ्लो में लिख दिया ये। तो आया समझ? कोई दिक्कत? हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन यहां से? बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट 14th, मैं नोटबुक चेक करूंगा, हर एक की नोटबुक में लिखे होने चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जो खाली बैठा हो, साथ साथ एग्जाम्पल ना कर रहा हो। ध्यान से समझिए। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का था अभी जो 13 किया हमने। 14, वेक्टर ए बी सी। ए क्या गिवन है? आई जे प्लस के। बी क्या गिवन है? 2i, सिर्फ 3j, के नहीं है। सी है 3i 5j -2k, और डी है k -j। प्रूव दैट दिस आर पैरेलल। टू प्रूव, सबसे पहले प्रूव करना है कि b - a पैरेलल टू d - c। ठीक है। सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मॉडुलस बोल दो, मॉडुलाई बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, जो इसने यहां वर्ड लिख रखा है मॉडुलाई, वो बोल दीजिए। मोड यानी उनका मैग्नीट्यूड की रेशियो, एक तरह से उसने ये बात बोल ली है। मैग्नीट्यूड की रेशियो यानी कि b - a के मैग्नीट्यूड और d - c के मैग्नीट्यूड की रेशियो, दो चीज निकालनी है तो इजी सिस्टम। पैरेलल कब दिखाते हैं? पैरेलल कैसे होते हैं? एक वेक्टर लिखो, अगर एक से कुछ कॉमन आकर दूसरा वेक्टर बन रहा है यू का यूं, तो वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो बिल्कुल ही सेम होगी।
अगर कुछ कॉमन ना आके 1 आ रहा है लैम्डा एक तरह से, तो सेम इक्वली वेक्टर हो गए फिर तो इक्वल वेक्टर तो पैरेलल होते ही होते हैं। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले निकाला b माइनस ए, क्या निकलेगा? पहले b लिख लो, 2i 3j माइनस ए, i प्लस j प्लस k, तो i माइनस i 3 माइनस 1 2j माइनस k। ठीक है, k छोटा आएगा भाई, ये स्मॉल k है। सेकेंड निकालना है मुझे d माइनस c। d क्या है? k माइनस j माइनस ऑफ 3i 5j माइनस 2k माइनस 3i माइनस 5j माइनस j माइनस का 6j प्लस 2 प्लस 1 3k। क्या ये d इससे कुछ कॉमन माइनस 3 कॉमन ले? i माइनस प्लस 2j माइनस k, यानी कि d माइनस c माइनस 3 b माइनस a के इक्वल आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, अगर ये आ गया तो दिस इंप्लाइज d माइनस c पैरेलल हो गया, नहीं हो गया? बताइए भाई, यस और नो? एक से कुछ कॉमन आके वेक्टर से दूसरा वेक्टर बन गया, नहीं बन गया? कहां कंफ्यूजन आदित्य? पीछे कार्तिक उसको बंद कर दे। हाँ बस ये भी निकाल के रख दे, उन्होंने रख कहां दिया? हो गया? यहां तक समझ आ गया? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट? अब सेकंड क्या चीज निकालनी है? रेशो। कुछ कॉमन है? हाँ तो कोलिनियर में क्या बोलते हैं? कोलिनियर के किस चीज को बोलते हैं? जिनकी स्पोर्ट क्या हो? पैरेलल हो या सेम हो। ठीक है ना, जिनकी स्पोर्ट पैरेलल हो या सेम हो। यहां पैरेलल, इस चीज से पैरेलल प्रूव हो गया। अगर एक पॉइंट कोई दो वेक्टर में कॉमन है तो वो कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। और एक ही लाइन के, सुन, एक ही लाइन के सारे टुकड़े आपस में पैरेलल होते नहीं होते। मान ले चल ये एक ही लाइन के ये दो टुकड़े जो वेक्टर आए तेरे, एक ही स्पोर्ट है इनका, एक लाइन के सारे टुकड़े आपस में तो पैरेलल तो कहे जाएंगे। पैरेलल का मतलब एंगल 0 होना चाहिए उनमें, समझ रहे? या 180 भी बोल सकते हो। इसका मोड कितना आएगा? राहुल आप आगे आ जाओ बेटा, आगे बैठ जाओ, यहां इसके आदित्य के पीछे। अंडर रूट 1 4 प्लस 1 रूट 6 और अपॉन में d माइनस सी, ये आ जाएगा, कितना आएगा? 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, अंडर रूट 54, 18 3 जा या 9 6 जा 3 रूट 6। देखो यही है 1:3। क्लियर है? नेक्स्ट 14 हो गया ना। 15 देखिए, कोलिनियर दिखाने हैं। इसमें करो वही बात, कोलिनियर दिखाओगे कैसे? पहले तो पैरेलल दिखा दो और फिर एक पॉइंट कॉमन होगा तो एक लाइन में लाई कर जाएंगे। 15 P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 2 6 और 3, Q पॉइंट 1 2 7, R 3 10 -1। कोलिनियर प्रूफ करना है, बहुत इजी। आप निकालिए पी क्यू वेक्टर। सबसे पहले क्या आएगा? पी क्यू 1 - 2 I 2 - 6
जे 7 माइनस 3 के, ऐसे निकलता है 2 पॉइंट से वेक्टर, ठीक। माइनस आई माइनस 4J प्लस 4K। अब निकाल दीजिए क्यू आर, 3 माइनस 1 2i, 10 माइनस 2 8J, माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8K। मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस आई माइनस 4J प्लस 4K, माइनस 2PQ। ये बताइए भाई, ये वो सिचुएशन नहीं होगी, A इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब लिखोगे दिस इंप्लाइज QR एंड PQR कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, बट दो वेक्टर अगर क्या है, पैरेलल है, और उनमें एक भी पॉइंट कॉमन हो जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, PQ QR PR, कोई भी दो वेक्टर, कोई भी 2 पॉइंट से वेक्टर बना के ले लो। अगर PR और PQ भी आ गया तो P कॉमन हो गया, कोलिनियर होगी। हाँ, QR is equal to -2 of PQ वेक्टर, तो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है। किसकी डायरेक्शन से पैरेलल और कोलिनियर में क्या फर्क पड़ता है? एक लाइन में पॉइंट तो एक लाइन में आगे, डायरेक्शन कोई बात नहीं, QR PQ, ठीक है। ये क्या आगे वेक्टर हो गए तो PQR यू पॉइंट हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? आगे पीछे कैसे भी हो, पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसका मतलब क्या है, पैरेलल तो है ना, ठीक है। एक पॉइंट कॉमन हो गया तो क्या आगे एक ही लाइन के स्पॉट सेम होगी, उनकी स्पॉट सेम होगी तो तीनों पॉइंट से कोई कहीं मिले, PQ आगे पीछे कैसे भी मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन में प्रूव करना था, वो तो हो गया। आया नहीं आया समझ में? लिखना है ये चीज कि QR पैरेलल PQ बट पॉइंट Q is common in both, so these are collinear। कोई दिक्कत? आगे आने वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी। इंपॉर्टेंट प्लस इजी। देखिए पहले में 16 क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कहानी है? प्रूव दैट द पोजीशन वेक्टर आर गिवन बाय ABC, फॉर्म है राइट एंगल ट्रायंगल। ये वेक्टर है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सुनिए, ट्रायंगल यहां ले लीजिए, ABC। इसने बोला ना हुज पोजीशन वेक्टर गिवन बाय, ठीक। पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर कौन हो गया, A। कितना दे रखा है, -J + K। इसका पोजीशन वेक्टर कौन हो गया, B। कितना दे रखा है वो, I -3J - 5K। इसका कितना दे रखा है, C हो गया आपका 3I - 4J - 4K। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे इनकी साइड के स्क्वायर, किन्हीं भी दो साइड की लेंथ के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए। लेंथ के स्क्वायर का सम। लेंथ तो तब निकलेगी ना जब तीनों साइडें आएंगी। यहां पे मेरे पास पहले साइड नहीं, उनके पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर उसने बोल रखे हैं, पहले तो साइड निकालो। कौन कौन से निकालोगे, AB वेक्टर
फिर निकालो BC वेक्टर, फिर निकालो CAAC। अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे डील किसके साथ करना है, मैग्नीट्यूड के साथ, लेंथ के साथ। चाहे आप वो C से लो या A से C, लेंथ तो सेम आएगी ना। वेक्टर में माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे आप मेरी बात को? ठीक है, तो वो कोई भी तीनों साइड निकालो। ए बी कैसे निकालेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, ये सेकंड एक्सरसाइज में जो सीखा था। बी में से माइनस करना, 1 माइनस 2 माइनस आई बी, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 2j, माइनस 5 माइनस 6k। BC C माइनस B, 3 माइनस 1 2i, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस j, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस k। CA A माइनस C कर दो, 2 माइनस 3 माइनस आई, माइनस 1 प्लस 4 ए, 1 माइनस माइनस प्लस 5k। लेकिन ये तो साइड के वेक्टर निकले हैं, मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, लेंथ से डील करना है। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, अंडर रूट 1 4 36 यानी रूट 41। ठीक है, BC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, रूट 6। CA का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 9 25, 26 26 और 9 35। अब इनकी साइड के स्क्वायर, स्क्वायर लेने हैं ना, AB का स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा, यस डायरेक्ट लिख दो, नहीं लिख ही दो यार, 41। BC की लेंथ 6, उसका स्क्वायर, CA की लेंथ का स्क्वायर कितना हो गया, 35। बताइए बेटा क्या हो रहा है, कौन, एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा? तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस दीज आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आया? कोई डाउट किसी तरह का सभी को? सेवनटीन बी इतना ही इजी है। 7 चैप्टर सोचो, 10th क्लास में 7 चैप्टर में आपने स्क्वायर दिखाने के लिए क्या करते हैं, चलो स्क्वायर के लिए क्या क्या करते हैं, सारी साइड इक्वल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 ना दिखा सको तो डायगोनल इक्वल नहीं कर देते। सारी साइड इक्वल दो ही केस में होती है, रोम्बस स्क्वायर। स्क्वायर में एडिशनल में क्या कर देते हैं, डायगोनल अगर इक्वल हो जाए, सारी साइड के साथ डायगोनल इक्वल हो जाए तो पक्का वो स्क्वायर होता है, और डायगोनल अनइक्वल हो तो रोम्बस पे रहती है बात। तो मैं एंगल अभी 90 मुश्किल, अभी के लिए मुश्किल है दिखाना। अगली एक्सरसाइज जब आप कर लोगे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, तब आप ये काम एंगल से भी कर सकते हो और करें भी, शायद ऐसा एग्जांपल आए भी जिसमें हम एक एंगल 90 का दिखा देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी एंगल 90 का नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हमने। चारों साइड निकालोगे, पहले तो चारों साइड निकालोगे, AB BC CA AD सब में से माइनस करके आपस में निकलेगी। साइड निकालने के बाद उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ आएगी, आ रहा है समझ? और उन लेंथ को सभी को क्या प्रूव करोगे, इक्वल आ जाएंगी। फिर डायगोनल निकालोगे, डायगोनल वेक्टर निकालोगे। पहले तो डायगोनल का मतलब डायगोनल वेक्टर निकालोगे, फिर उस वेक्टर का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। वो डायगोनल आपस में क्या होने चाहिए, लग जाइए काम पे, ये आपका काम है।
थोड़ा गेट खोल लेता हूँ, निकल जाएगा। कहाँ गया? नहीं, यहाँ मारेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। चलो फटाफट फटाफट, ये आपके लिए मैं नहीं करवाने वाला, चेक करूंगा मैं। ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ए का पोजीशन वेक्टर, बी का, सी पॉइंट का, और डी पॉइंट का। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करने हैं वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालो, बी सी निकालो, ठीक है, सी डी निकालो, और डी ए या ए डी, आपका जो मन करे, क्योंकि मुझे डील लेंथ के साथ करना है तो फर्क नहीं पड़ता आप ए डी निकाल लो या डी ए निकाल लो। उसके बाद ये निकालने के बाद आपको शो करना है इनका सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। तो इससे रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज हो जाएगी। थर्ड, फिर इनके डायगोनल वेक्टर निकालो, एसी वेक्टर निकालो और बीडी वेक्टर निकालो और उनके मैग्नीट्यूड को इक्वल दिखाओ। ये तीन चीज, साइड की लेंथ, पहले तो साइड वेक्टर उनकी लेंथ निकालिए वो इक्वल दिखाइए, फिर मैग्नीट्यूड निकालिए इक्वल दिखाइए। फटाफट जल्दी बेटा, समझ आ रहा है पुनिया? फिगर वगैरह ही बना लो तो अच्छा है, माइंड में सेट रहते हैं। सारा नोट कर रहा अभी तक जितना करवाया? दिखा, सारा नहीं है सर, यही किया सिर्फ? दिखा इससे पहले कौन सा किया है? इससे पहले? इससे पहले तो तेरे को मैं समझ रहा है सर, किस जाए कर लो हैं, पैर पकड़ना है, साथ साथ करना है। हाथ नहीं चलेंगे तो दिमाग कहीं और चला जाता है भाई, ठीक है? रीजन ये है। इस बार पिटेगा, मैं पहले बता रहा हूं। तूने कौन से सारे किए दिखाइयो? करने चाहिए तुम लोगों ने, ऐसे करो भी नहीं, कि तुम बोलने के बाद भी नहीं किया तुमने, है ना? आदत से मजबूर है। जब तक तेरे एक दो लगेंगे नहीं, लग जाएगी। सीधा हाथ कर ले, पीछे नहीं लगेंगे। और तू कर रहा हूँ सर। कह दे तू, मैं तो तने करे यस सर, सारे दिखा, सारे क्या देखो, 11 12 13 14 15। फटाफट कर अब, जल्दी कर। जल्दी भाई जल्दी। भव्य राइटिंग दिखा, पीछे वाले दिखा कहाँ लिखे हैं सारे, कहाँ लिखे हैं ना? तू तेरे को भी एक दो लगाने पड़ेंगे, इसके बिना काम करेगा नहीं तू। डेट डाल, क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाला तूने अभी तक कुछ भी। ऐसे क्यों काम करता है यार? रफ कॉपी भी इससे प्यारी होती है। दीप्ति वो लेक्चर्स में अभी ना YouTube में एक प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अपलोड नहीं हो रहे। पिछले भी नहीं हुए अपलोड, पुराने वाला भी मैंने ओपनली सेंड करना पड़ा, पब्लिकली करना पड़ा। आज वाले अभी तक नहीं किए क्योंकि हो नहीं रहे उसमें, ठीक है? मैं जितना जल्दी हो जाए, वरना तेरे को कुछ ना कुछ करूँगा मैं अरेंजमेंट, कैसे, चाहे पेन ड्राइव में दूँ या जैसे भी। हो गया?
प्रूव हुए? तो वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड कहाँ निकाला तूने? अच्छा निकाल दिया सभी का। हो गया काव्या? डायगोनल भी आ गया इक्वल। चले भाई नेक्स्ट। चलो मैं इतना स्टेटमेंट लिख देता हूं। लास्ट है 18th। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नहीं, आज अगली एक्सरसाइज का बेसिक करवा दूंगा सारा, बेसिक भी एग्जांपल भी कुछ। A and B represent the adjacent side of a parallelogram. Find the unit vector. Okay. To adjacent side. बस भाई रुक जाइए। देखो भाई लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, ऊपर सभी, मुझे क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ो पहले, रीड कीजिए सभी क्वेश्चन। फाइंड द, क्या लिखा हुआ है? यूनिट वेक्टर, यूनिट है ना, पैरेलल टू डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालिए। सुनो, एक डायगोनल इसका कौन हो गया? एसी हो गया, ठीक। बीसी, क्या बीसी बी के बराबर होगा? पैरेललोग्राम दे रखा है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो बी कितना हो जाएगा? 2i 4j माइनस 5k। हाँ तो वेक्टर ही किया मैंने भी, डायरेक्शन भी सेम ली है, मैग्नीट्यूड पैरेलल सपोर्ट होगी तो वेक्टर भी इक्वल हो गए। हो गया नहीं हो गया? किसी को डाउट? बोलो, लिख सकता हूं ना इसको, एडजेसेंट साइड दी थी वो हो गया। ट्रायंगल लॉ से एसी क्या निकलेगा? एसी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ओके, एसी वेक्टर क्या आ गया? 3i 6j, एसी वेक्टर आ गया। एक डायगोनल आया है, अब इसके पैरेलल मतलब क्या बोले, इसका यूनिट वेक्टर ना मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसी का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? एसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। एसी वेक्टर क्या है? 3i 6j माइनस 2k। एसी का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? 9 36 प्लस 4, आई थिंक 7 हो जाएगा ना ये, 49। 3/7i 6/7j माइनस 2/7k। ये पहली, उसने कहा था दोनों डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए, पहले डायगोनल के अलोंग है। दूसरा डायगोनल आप पे डिपेंड करता है, आप BD लोगे या DB।
कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कोई डायगोनल की डायरेक्शन नहीं बताई मुझे, उसने मुझे ये नहीं कहा कि BD निकालो, डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, डायगोनल का यूनिट वेक्टर पैरेलल उसके एक तरह से। इसके माइनस भी ले सकते हो, माइनस लेंगे तो ये इधर डायरेक्शन, ये प्लस और माइनस दोनों यूनिट वेक्टर कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है, पैरेलल टू दिस। क्या की थी बताइए? एक वेक्टर निकाला था वो, हाँ वो क्या निकाली थी मैंने, उसकी डायरेक्शन निकाली थी, उसके पैरेलल के इक्वल होंगे। ये डायरेक्शन इसकी है, इसी की, इसके पहले जितने वेक्टर हैं उन सबकी हाँ बिल्कुल, AC के पैरेलल जितने हजारों करोड़ों वेक्टर यू 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 जितने भी यू जाएंगे, बैक नहीं, बैक आएंगे तो नेगेटिव है, यू जितने भी वेक्टर इसके पैरेलल होंगे सबकी डायरेक्शन ये होगी, फर्क सिर्फ मैग्नीट्यूड में होगा। माइनस बैक, बिल्कुल बैक में माइनस, प्लस माइनस लगा सकते, उसने एक पूछा है हमने एक दे दिया, प्लस माइनस निकाल के 2 हो जाएंगे, क्योंकि यू वेक्टर हो यू वेक्टर हो वो दोनों वेक्टर डायगोनल के पैरेलल कंसीडर किए जाएंगे, यस और नो। इसने डायरेक्शन बोला है कि AC के अलोंग दी तो नहीं, उसने बोला डायगोनल के पैरेलल, चाहे यूं ले लो चाहे यूं ले लो। अब BD निकालो DB निकालो, आप बताओ मुझे। BD, चलो ठीक है, BD आपने बोला है तो पहले BD देखो, ट्रायंगल लो क्या लगेगा इसमें, इन ट्रायंगल ABD में ट्रायंगल लो लगाना, AB प्लस BD, मुझे निकालना BD है, BD को अलग से रखो, AD कितना है, AD माइनस AB हो जाएगा, हाँ B वेक्टर माइनस A, 2 माइनस 1 I, 4 माइनस 2 2J, माइनस 5 माइनस 3 BD आ गया। अब इस वेक्टर के अलोंग क्या निकालना है मुझे, यूनिट वेक्टर, इसी को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, 1 4 64 69, 1 बाय रूट 69I, 2 बाय रूट 69J, माइनस 8 बाय रूट 69K। अब बुक वाले ने देखो इसका माइनस लिया हो सकता है, अगर उसने DB निकाला है तो उसने BD के अलोंग निकाला है, DB के अलोंग, BD के निकाला है क्या, अगर DB निकालेगा तो क्या हो जाएगा, बस माइनस, ठीक है, लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं बताई है। क्लियर यहां तक? किस किस बच्चा, हाँ नहीं करता यार, तो सीरियस ही हो गया, ठीक है। करो फटाफट होमवर्क सुनो। अब ये पूरी एक्सरसाइज आपके होमवर्क है बच्चों। एलिमेंट्स के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के उनके नोट्स भी हैं, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनके नोट्स भी हैं हर एक्सरसाइज के। मुझे भेजने याद नहीं रहते, शाम को यहीं पे रहती है बुक सारी, घर पे जाने के बाद याद आते हैं, फिर ये याद आता है बुक तो स्कूल में। आप मुझे जिसको भी चाहिए हो इनके सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है एक छोटी सी चीज से मेरा डाउट क्लियर हो जाता है तो क्लास का टाइम बच जाएगा, यही फर्क है, टेपना नहीं है उससे। सारे के सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा, बस आपने क्या करना है, मेरे को 7 बजे तुम्हारा बैच जाए ना, लास्ट तुम्हारा ही बैच होता है +1 का, तुम्हारा जाए तो मेरे को याद दिलवा दिया करो, या फिर 7 बजे मेरे पास एक मैसेज छोड़ दिया करो व्हाट्सएप पे कि सर आज के एक्सरसाइज के नोट्स भेज दो, तो मैं वो भेज दूंगा, जिससे मेरे डाउट कम हो जाएंगे, क्लास का टाइम बचेगा। कई बार एक चुटके पुटके डाउट होते हैं, उसके लिए मुझे पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा फिर, तो याद दिलवा दिया करो। एक दिन कार्तिक ने याद दिलवाया था, बस उस दिन के बाद भूल ही गया। कर दूं अब हार्दिक? तो ये होमवर्क है। पहली बात, इसके डाउट सिर्फ और सिर्फ कल ही होंगे, अभी नहीं, घर से करके लानी है, घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसके डाउट कल ही होंगे, जो कल नहीं करके लेके आए उनसे पूछा जाएगा पूरा रीजन, और फिर उनके घर पे फोन करके पूछूंगा जिसने टाइम पे होमवर्क क्यों नहीं किया, अदरवाइज फिर आपके डाउट पेंडिंग रहेंगे।
ध्यान रखना, रूटीनली होमवर्क करो यार। कल वाले में हो गए थे लगभग सभी। कल कितने दिए थे टोटल, कितने हैं? बस आज के लिए तो थोड़ा सा ही होमवर्क है यार। और कल वाले में डाउट है किसी का? हो गए थे सारे, आंसर मैच हो गए। चलो आज थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट करते हैं। एक बार नोट्स छोड़ के बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले मैं 10th क्लास की बात करता हूं। 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, सेक्शन फॉर्मूला। क्या था वो सेक्शन फॉर्मूला? चलो मैं याद दिलवाता हूं। +1 में भी पढ़ा था, जिसमें 3 थे, x, y और z थे। x1, y1, z1 भी ले लो। ये +1 में z1 आ जाता है। x2, y2, p कोई पॉइंट है, x, y, z, m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। कैसे निकालते थे x के कोऑर्डिनेट? दिस इंटू दिस, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय y के my2 ny1, और यूं ही z के निकालते थे। इसमें किसी को डाउट? यही होता था। अब क्या है, अब यही सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर, वेक्टर्स में कैसे होगा ये सेक्शन फॉर्मूला? पॉइंट्स की जगह वेक्टर आ जाएंगे बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A पॉइंट, B पॉइंट, लेट O बी द ओरिजिन। मैं अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बना रहा हूं, समझो ओरिजिन उठा के मैंने यहां रख लिया, ठीक है, आई समझ में? अब पॉइंट नहीं है, उसमें तो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x1, y1, z1। यहां सब कुछ सिस्टम किसमें चलेगा? वेक्टर्स। ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर। अगर इसके कोऑर्डिनेट भी दिए हो तो मुझे पहले उसका क्या बनाना पड़ेगा? वेक्टर। जो दिया हुआ दिस -0i, 0j, 0k। और यहां भी उस पॉइंट का क्या है? पोजीशन वेक्टर। अब कोई एक पॉइंट है बीच में, लेट दिस बी p मान लो, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने r मान लिया, ठीक है। उसका पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर कर लिया मैंने? r कंसीडर कर लिया। वो इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। तो हमें यहां p के थोड़े निकालने होते थे, यहां क्या निकालना पड़ेगा? सोचो, r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, जो उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो r वेक्टर कैसे आएगा? लगाना ये फॉर्मूला। m के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? m b n a डिवाइड बाय, खत्म। अभी देंगे हम इसका प्रूफ। ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर की वैल्यू पोजीशन वेक्टर आ जाएगा उस पॉइंट का। इसमें पूरा वेक्टर कर तो डिवाइड पॉइंट ही रहा है, निकाल हम उसको, उसका वेक्टर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा। कैसे आया? ये तो याद करने के लिए बताया ना, ये चीज तो मैंने याद करने के लिए बता दी कि रिलेट करके याद की हुई चीज लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से याद है। तो यहां और यहां फर्क देख लीजिए, सिर्फ पता लग गया। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रूफ देखो इसका, समझ आ गया ना क्लियरली क्या सिस्टम था? सुनिए,
हाँ आप जाइए। देखो आप पे डिपेंड करता है, यूं ले लो ए बी की या बी ए ले लो, दोनों तरीकों से प्रूव हो जाएगा। मैं यूं ले लेता हूं, ठीक है, आ रही है बात समझ में? वो तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, आप जैसे भी लोगे। फिलहाल मेरी डेफिनेशन में क्या है कि जो AP बाय PB जो है M बाय N है, यही दे रखा है या कुछ और है? यही दे रखा है कि भाई ये रेशो जो है वो M रेशो N है। ओके, AP इंटू N M इंटू PB। AP को ट्रायंगल लो से इसमें बताना क्या लिखूंगा, इसमें ट्रायंगल लो लगाओ, इधर वाले में, इधर वाले में दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि AP, एक बार मुझे देखना पड़ेगा ये आ रहा है। AP को देखो इस ट्रायंगल में लगाओगे तो क्या, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ बताओ। AP प्लस A इज इक्वल्स टू R बन रहा है, अगर इसमें ट्रायंगल लो लगा रहे हो तो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, R माइनस A। तो AP की जगह लिख रहा हूं R माइनस A वेक्टर इंटू में N, M के इंटू में BP। बताइए BP इस ट्रायंगल में लगाइए, इस ट्रायंगल में क्या होगा, R प्लस PB इज इक्वल्स टू B। तो PB क्या आ जाएगा, वो कहां रख दीजिए, R की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, R वालों को एक साइड लेके आइए, इसको इधर ले आइए, MR प्लस इसको उधर ले जाइए, MB प्लस R वेक्टर क्या ले लीजिए, तो R वेक्टर वही आ गया, नहीं आ गया? तो पता लगा ये कैसे आया है, नोट करने की जरूरत नहीं, पूरा प्रूफ आपके दे रखा है, ठीक है। प्रूफ को समझो, ये समझने की चीजें पता होना चाहिए कि आया कहां से है। हो गया? इसी में एक केस मिड पॉइंट का होता था, वो सभी जानते हैं ना, मिड पॉइंट में M और N क्या हो जाते हैं, 1। तो अगर मिड पॉइंट का केस इसमें लूं तो क्या हो जाएगा, यस, R इज इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 2, मिड पॉइंट जिसमें M और N 1 1 हो जाते हैं, ये केस। हाँ एक से, तो मिड पॉइंट के बाद आपका जो बचता है स्टेपलर, आज वाली सेंड जितनी हुई है वो सेंड कर दो, ठीक है, जो एक दो रहते हैं वो कोई बात नहीं, एक बार जितनी हुई है वो सारी अपडेट कर दो। MB ये हो गया, क्या था, मिड पॉइंट का हो गया। एक केस और बचता है जो +1 में जाके आता, 10th में तो नहीं था, 10th में RD वगैरह में भी नहीं है कहीं, ठीक है। एक्सटर्नल का P जो पॉइंट है वो एक तो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, प्लस किसका, एक्सटर्नल का क्वेश्चन 10th में नहीं, वो +1 में आता था, आपको याद नहीं है। हाँ वो माइनस था, वो +1 में है, 10th में नहीं है। +1 में क्या है एक चीज, ये प्रूफ रब कर दूं, पहले बताओ, ये समझ आ गया? सुनो ध्यान से, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, पहले तो उसका मीनिंग समझ लो। ए बी वेक्टर ये है, ठीक, P कोई ए बी से बाहर की तरफ है,
अब वो इसको डिवाइड, आप ये सोचोगे कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट से बाहर होकर उसे डिवाइड कैसे कर सकता है। आप डिवाइड से मीनिंग क्या, हाँ जी कोई नहीं, आप डिवाइड से मीनिंग क्या समझते हो, निकालना पड़ेगा इसको। डूडी जिसको बंद नहीं करके आया था क्या, आइए बिश्नोई, छोड़ाएगा आराम से, कैमरा मत हिलाइयो, भाग रहा है, जा रहा है, चल 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 बेटा, वो तो मिलेगा नहीं, कितना ही ढूंढ ले अब, वो तो इनमें से किसी ने चेप दिया। आपने ने अरे आजा आजा आजा, कोई नहीं, चला जाएगा, बस अपने आप चला जाएगा। पंजे मार रहा था, कोई नहीं, यही छोड़ देता चाहिए, ठीक है। देखना कोई नहीं, अंदर तो आएगा नहीं। सुनो, अब आप, ये होता कोई बाहर पॉइंट रह के डिवाइड कैसे कर सकता है भाई। डिवाइड से मीनिंग, पहले तो अपनी डेफिनेशन को क्लियर करो, डिवाइड से मतलब क्या है। डिवाइड से मतलब ये नहीं है कि वो कोई बीच में जाके ही डिवाइड करेगा। यहां डिवीजन जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वो वर्ड का मीनिंग ये है कि पी कोई पॉइंट है, उससे एपी और पीबी के डिस्टेंस की रेशो, ये मतलब होता है उसका डिवाइड करने का। तो यहां पर जो होगा पी रेशो पीबी, इनकी डिस्टेंस की रेशो, यानी ये जो ए से लेके आप मेजर कीजिए पी का जो डिस्टेंस है, बी से लेके मेजर कीजिए जो पी का डिस्टेंस है, उनके जो डिस्टेंस की रेशो होगी ना, वो रेशो होती है ये। समझ आया या नहीं आया भाई? ठीक है, तो ये बाहर भी हो सकती है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यूं होगा कि m किस साइड था, एपी का m है ना, एपी का m है, यहां मैं m इसको मान लेता हूं, बड़ा वाला जो डिस्टेंस है, ताकि माइनस में प्रॉब्लम ना हो। ये m, ठीक है, और ये बदला लेने आया भाई, कौन है बता दो अभी भी, ठीक है। नागिन का बदला सुना होगा आपने, पहले आती थी मूवीज। आ गया समझ यहां तक? अब देखो इसके अंदर जो फॉर्मूला निकलेगा पी वेक्टर का, वो क्या होगा, जस्ट उसमें क्या आ जाएगा, एम ए माइनस ना एम के साथ इसमें ए आएगा, क्योंकि एम डिस्टेंस किसका है, पी का है ना। चल नहीं हट रहा यार, ठीक है। अब देखो जो डिस्टेंस इसका m है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, m जो डिस्टेंस है, आर वेक्टर जो निकालोगे, b का डिस्टेंस है तो उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में आएगा, a माइनस n इसका है, कौन मल्टीप्लाई में आएगा, b, और m माइनस n, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर वो एक्सटर्नली डिवीजन की बात कर रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, वही ट्रायंगल लो कर लो, ये भी प्रूव हो जाएगा। अगर किसी को ये ना कैसे आया, ठीक है, क्या चीज, m इंटू में a, ये इसका है ना, तो इसके साथ दूसरा वेक्टर, वही तो काउंट होता है। रेशो जो जिसकी रेशो है, b की रेशो है p के साथ, m जो डिस्टेंस की रेशो है, तो वो इसके साथ है तो उसके साथ दूसरे वाला मल्टीप्लाई होता है ना, m इंटू इधर वाला जाता है ना, n इंटू उधर वाला, तो m b का है तो उसके साथ a वाला मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, n इसकी है तो इसके साथ b वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ये ध्यान रखना, माइनस जो लगाओ, अगर पहले आपने एन भी लिया है ना तो नीचे भी एन पहले ले लेना, एन माइनस एम। ऊपर ऐसा ना, ऊपर तो एम ए माइनस एन भी कर दो, नीचे एन माइनस वो कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि कल आते ही मैं एग्जांपल स्टार्ट करवाऊंगा इसके, सॉरी डाउट के। हो सकता है पहले एग्जांपल करवा दूं फिर डाउट लूं। कितने एग्जांपल इस एक्सरसाइज के? 6। कल की कल में खत्म। कल आधे पौने घंटे में एग्जांपल होके डाउट्स भी हो जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, टेस्ट नोट तो कराओ, ठीक है? फिर यहां आ जाना। टेस्ट है मेरे पास, देखता हूं मैं अभी।